शनाया और आहान अपने होटल से निकलकर टैक्सी में मनाली यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे। शनाया ये सोच रही थी कि आहान से मिलकर सब कैसे रिएक्ट करेंगे। आहान एक बैंक एम्प्लॉय था और शनाया को अब थोड़ी चिंता भी होने लगी थी। उधर आहान टैक्सी में खिड़की के बाहर देख रहा था। वो काफी एक्साइटेड था क्योंकि आज वो पहली बार शनाया के दोस्तों से मिलने वाला था। उधर कैंपस गेट के बाहर वो लड़कियां अभी भी बातें कर रही थी। अरे क्या वो ओवर स्मार्ट शनाया भी पार्टी में आने वाली है? मुझे नहीं लगता वो आएगी। पिछले 2 बार कहाँ से आई थी? वो इस बार आएगी। तुम्हें कैसे पता वो आने वाली है? परसों वो हॉस्पिटल आई थी, तब मिली थी मैं उससे। हॉस्पिटल? वो हॉस्पिटल क्यों आई थी? जिया ने उस दिन की सारी बात उन लड़कियों को बता दी। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि उस औरत ने शनाया को थप्पड़ क्यों मारे थे। जिया चाहती थी कि सब शनाया को गलत समझें। तो कितने थप्पड़ पड़े उसे? क्या वो चालाक लड़की किसी और के पति पर हाथ या डोरे डाल रही थी? वरना क्यों कोई औरत उस पर हाथ उठाएगी? अब लोग अलग अलग टिप्पणियां करने लगे। जरूर ऐसा ही हुआ होगा। उसका खुद का पति नालायक है, तो हो सकता है उसने किसी और को फंसाने की कोशिश की हो। वैसे भी उसके लिए तो ये बहुत आसान काम है। अगर मेरी फैमिली में ऐसा कोई कुछ करता तो हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। सब लड़कियां इस बारे में बातें कर रही थी। सबने ये मान लिया था कि शनाया का किसी और आदमी के साथ अफेयर था। अपने प्लान को सक्सेसफुल होते हुए देख जिया बहुत खुश थी। इस बार उसका पति भी आएगा। वो यहाँ किस मुंह से आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि में पार्टी है, वो लोग इसलिए आ रहे हैं? हो सकता है। उनकी तो इतनी औकात नहीं है कि वो कभी सूप भी अफोर्ड कर सकें। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एक चालाक लड़की और दूसरों के पति पर डोरे डालती है वो, और एक नालायक लड़का जो। इतने में वहाँ कुछ गाड़ियां आकर रुकी। सब में से उनके क्लासमेट्स उतर रहे थे। जो गाड़ी से आए उनसे सब बहुत अच्छे से मिले, और जो टैक्सी से आए थे उनसे बात करना किसी ने जरूरी नहीं समझा था। अगर सब आ गए हैं तो चलते हैं, एक लड़के ने कहा। उसका नाम आर्यन था। कॉलेज डेज में वो बहुत पॉपुलर था। करण अभी तक नहीं आया है। ये मीटिंग उसने प्लान की है। ओके, तो फिर उसका इंतजार करते हैं। इतने में एक काली रोवर कैंपस के गेट के आगे आकर रुकी, और उसमें से एक बहुत ही हैंडसम लड़का उतरा जिसने ब्रांडेड 3 पीस सूट पहना था। करण भाई इधर। जिया और बाकी सब लड़कियां करण को घेर कर खड़ी हो गई, जैसे वो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था। करण, तुम्हारी कार तो तुम्हारी तरह बहुत सुंदर है। इतनी महंगी कार है। सब आ गए हैं तो चलें। पर शनाया नहीं आई अब तक, उसके लिए वेट करें क्या? शनाया भी आ रही है? शनाया का नाम सुनते ही करण के चेहरे पर खुशी की लहर आ गई। ये देखकर जिया को बहुत जलन हुई। हाँ, और उसके साथ उसका पति भी आने वाला है। अच्छा, कैसी अब वो? ठीक ही होगी। परसों जिया उससे मिली थी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? वो ठीक है ना? हाँ, किसी और के पति के साथ फ्लर्ट कर रही थी। उसकी पत्नी को पता चल गया कि उस लेडी ने शनाया को बहुत मारा। इन सब में से जिया बिल्कुल चुप थी। उसने एक मामूली से बैंक एम्प्लॉय से शादी की है जो ज्यादा कुछ कमाता नहीं है, तो हो सकता है उसे अपने शौक पूरे करने के लिए किसी को फंसा लेना पड़ा होगा। और अब उसमें इतनी शर्म भी नहीं बची कि वो यहाँ आ गई। वो अपने पति के साथ आ गई है। हाउ चीप समवन कैन बी। हम चलते हैं गाइस। मुझे नहीं लगता कि हमें शनाया का वेट करना चाहिए। मुझे शनाया से मिलना है, मैं उसका वेट करूंगा। इतने में वहाँ एक टैक्सी आकर रुकी, और उसमें से आहान और शनाया उतरे। उसे देखते ही करण आगे बढ़ा और बोला, हाय शनाया, लॉन्ग टाइम। शनाया ने स्माइल करते हुए उसकी बात का जवाब दिया, या लॉन्ग टाइम। ये तुम्हारा पति है? हाँ, इसका नाम आहान है। शनाया ने दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया। हेलो। आहान ने बहुत प्यार से अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, पर करण का हाथ मिलाने का कोई प्लान नहीं था। उसने बस हेलो किया और उसके हाथ को इग्नोर कर दिया। ये देखकर शनाया को बहुत बुरा लग रहा था। फिर शनाया ने नोटिस किया कि जिया को छोड़कर बाकी सब उसे घूर रहे थे। शनाया थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई। अब सब आ गए, अब चलते हैं। मैंने प्राइवेट स्पेस बुक किया हुआ है। हाँ, चलते हैं। आज तुम्हारा बहुत खर्चा होगा करण, कुछ दोस्तों की वजह से और कुछ बेशरम बाहर आने वालों की वजह से। शनाया, तुम मेरी कार में चलो। नो थैंक यू, आहान और मैं टैक्सी ले लेंगे। ये देखकर एक लड़की ने तुरंत बोला, शनाया, हो सकता है टैक्सी मिलने में देर हो जाए, इसलिए करण के साथ चलो। ठीक है, मैं और आहान करण के साथ आते हैं। आहान आर्यन की कार में आ सकता है, हमारी कार में स्पेस नहीं है। पर रिलैक्स शनाया, सारी कार एक ही जगह पहुंचेंगी, और वैसे भी हम कितने टाइम बाद मिले हैं। तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए हमारे साथ हमारी कार में चलो। शनाया, मैं आर्यन के साथ आता हूँ, तुम करण के साथ चली जाओ। इट्स ओके। जब करण वहां से निकल रहा था तब उसने आर्यन को कुछ इशारा किया और आर्यन उसे समझ गया। सब बैठो और करण भाई को कॉल करो और फॉलो करो। जैसे ही आहान ने गाड़ी का दरवाजा खोला, आर्यन ने कहा,
तुम टैक्सी ले लो, ये लो टैक्सी का किराया, कम पड़े तो और मांग लेना, बस हमारी कार में जगह नहीं है और तुम नहीं बैठ सकते। आर्यन ने घमंड से कहा और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से जाने लगा। यह देखकर आहान को बहुत गुस्सा आया, पर उसने कुछ कहा नहीं। इस बात का बदला आहान अब कैसे लेगा? क्या आहान टैक्सी से ही रेस्टोरेंट पहुंचेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।